चित्रा त्रिपाठी जो पत्रकार है उसके सामने दोनों इसकी आंखों के सामने रखो कि देखिए तेरी बुद्धि है या बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कि एक ही जगह एक व्यक्ति के किए गए काम को तू बड़ा उपकार बता रही है, बड़ा परोपकारी कदम बढ़ा रही है, जनता की भलाई का बढ़ा रही है, और उसी को दूसरा व्यक्ति कर रहा जो उससे भी बढ़िया तरीके से कर रहा, तू उसे राजनीति बना रही है। तो ये क्या है? ये बिहार की राजनीति नहीं है क्या? लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं और कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन जब लोगों ने सुना वो संबोधन तो सब अफसोस में रह गए कि 1 किलो चना और 5 किलो चावल अनाज जो 80 करोड़ लोग हैं उनको मिलेगा। सर, उस पूरे राष्ट्र के नाम जो संबोधन था सर, उसको आप कैसे देखते हैं? 16 मिनट का जो संबोधन था पूरा वो सर। देखिए, मैं तो बहुत इस तरह से देखता हूं कि वो पूरा भाषण केवल एक लाइन का था, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का था कि जो योजना 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल और 1 किलो दाल की जगह चना कर दिया गया, ये जो योजना है नवंबर तक बढ़ा दी गई, बट टोटल इतना ही था। सिर्फ एक लाइन को बोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और दुखद या इससे ज्यादा ओछी तुच्छ राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। और जिसमें आप नाम ले रहे हो, आज 5 तारीख को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा से शुरू किया और उन्होंने सारे नाम लिए, सारे त्योहारों के लिए, और छठ तक ले गए। छठ तक क्यों ले गए? नवंबर तक क्यों ले गए? क्योंकि नवंबर में बिहार चुनाव है। अक्टूबर नवंबर में ईद का जिक्र नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ईद का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो तो कहते हैं जब मुसलमानों को वो टिकट ही नहीं देते, बीजेपी जब मुसलमानों को वो 2-1 जो पाल रखे हैं उनके अलावा उनको टिकट ही नहीं देते बीजेपी वाले मुस्लिम समाज को, तो उनका नाम भी लेके क्या करेंगे? उनके त्योहारों का नाम भी लेके क्या करेंगे? वो उनकी तो घृणा उनके प्रति साफ नजर आती है। बीजेपी की मुस्लिम समाज के प्रति घृणा वो दुनिया को मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। पर बात यह है कि जिस 5 किलो गेहूं या चावल की और जिस 1 किलो चने की बात आप कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? एक तो सबसे पहले है कि बिहार चुनाव की वजह से है, इसलिए नवंबर तक किया गया। जबकि अगर देखें तो ममता बनर्जी जी ने वो वहां पे अगले साल 2021 जून तक कर रखा है, तो तुम तो उनके सामने भी कुछ नहीं हो। अब आप ये जो दे रहे हो, ये आप 80 करोड़ लोगों को कह रहे हो, लेकिन ये सारा एक ही राशन कार्ड पर इतना मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता। सर, मोदी जी ने जो घोषणा की उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया, और जो ममता बनर्जी ने जो घोषणा की उसको चुनावी स्टंट बताया गया गोदी मीडिया के द्वारा। सर, चित्रा त्रिपाठी जो आज तक के पत्रकार, उन्होंने वाकायदे ट्वीट किया इस पे कि जो मोदी जी ने किया है यह एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए कहा गया कि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, इसलिए किया है। हाँ, तो अब आप चित्रा त्रिपाठी जो आज तक के एंकर नहीं, तो उस चित्रा त्रिपाठी जो पत्रकार है उसके सामने दोनों इसकी आंखों के सामने रखो कि देखिए तेरी बुद्धि है या बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कि एक ही जगह एक व्यक्ति के किए गए काम को तू बड़ा उपकार बता रही है, बड़ा परोपकारी कदम बढ़ा रही है, जनता की भलाई का बढ़ा रही है, और उसी को दूसरा व्यक्ति कर रहा जो उससे भी बढ़िया तरीके से कर रहा, तू उसे राजनीति बना रही है। तो ये क्या है? ये बिहार की राजनीति नहीं है क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो नवंबर तक बढ़ाया गया है, क्या वो बिहार की राजनीति नहीं है? और शुरू से लेके जिस तरह से सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो बिहार की राजनीति नहीं है? 72,000 एलईडी आप लगवाते हैं और 72,000 एलईडी लगवा के आप पूरा प्रचार करते हैं, 150 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं वर्चुअल रैली पर, ये राजनीति नहीं है? और फिर सैनिक जिनकी हत्या चीन द्वारा की गई, हमारे शहीद जो सैनिक हैं, उनके नाम बिहार रेजिमेंट, बिहार के इतने सैनिक, वो नाम लेके प्रधानमंत्री जब गरीब कल्याण रोजगार योजना 125 दिन के लिए प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं, बिहार के खगड़िया से लॉन्च करते हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? सो ये जो मैं बताया ना कि पत्रकार जो ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये तो गुलाम हैं, ये तो दलाल हैं, इनकी नैतिकता खत्म हो चुकी, ईमान इनका बिक चुका, अब कुछ नहीं है इनके पास में। ये पत्रकार नहीं है, ये खत्म नहीं है। पत्रकार का तो अपना धर्म होता है कि चाहे उसकी जान चली जाए,
लेकिन सच जनता के सामने लाएगा वो इनके बस की नहीं है, वो ये करते नहीं है। बात ये है कि जो 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की बात है और वो नवंबर तक दे रहे हैं, 5 महीने तक, सो उसको क्या वो वाकई में पहुंच जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा? असली बात यह है। एक दूसरी बात यह है कि क्या इसमें एक महीने एक परिवार 4 या 5 लोगों का एक महीने खा सकेगा क्या? दूसरी बात यह है, क्योंकि कह तो दिया 80 करोड़ लोगों को, लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि यह क्या एक व्यक्ति को दिया जाएगा या ये एक राशन कार्ड पे दिया जाएगा। जहां तक अब तक की वो परंपरा रही है, वो एक राशन कार्ड पर ये राशन मिलता है, व्यक्ति को नहीं मिलता, जहां तक ये अब तक की है। और अगर ऐसा भी है तो इसको क्लियर कर दिया जाता तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये झंझट ही नहीं रहता। लेकिन अगर एक ही राशन कार्ड पर केवल इतना जो सामान मिलता है तो क्या इससे जो है पूर्ति हो जाएगी? अब दूसरी बात, नहीं, पर व्यक्ति को मिलता है ना सर 5। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर व्यक्ति को मिलता है, तो क्या अभी तक ये है नहीं कंफर्म कि पर व्यक्ति को मिलता है? पर व्यक्ति को मिलता है नहीं, ये पर व्यक्ति को नहीं है। आप देख लीजिए, रिसर्च करके ये राशन कार्ड पे है। और इसके विषय में आप अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का पूरा है, करीब 23-24 मिनट का जो एपिसोड है उसमें आप सारा देख लीजिए, वो सब बता दिया है उन्होंने। ठीक है जी। दूसरी बात, मैं उससे अलग हटके और बात करता हूं। प्रधानमंत्री जी ये जो भीख दे रहे हैं, ये भीख है। 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया। आप उन्हें इसकी बजाय उन्हें रोजगार देते आप। जो इस देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगातार कह रहे हैं कि सरकार को रुपए छापकर लोगों तक रुपए पहुंचाने चाहिए, कम से कम 25,000 रुपए लोगों के खाते में पहुंच जाने चाहिए, ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। और जब लोगों की खरीदने की क्षमता होगी तो ये जो हमारी इकोनॉमी रुकी हुई है, इस इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया चलने लगेगा, देश का व्यापार, अर्थव्यवस्था चलने लगेगी, बढ़ जाएगी। ये नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, आप ये भीख दे रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक इस पेट्रोल पर, डीजल पर, तेल पर पैसे बढ़ा के जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है, अब तक 18 लाख करोड़ रुपया इन पिछले 6 सालों में कमा ली। 18 लाख करोड़ कमाया है। और आप खर्च कितना कर रहे हैं इस भीख को देने में? 60,000 करोड़ पहले बताया और 90,000 करोड़ रुपए अब खर्च करेंगे आप नवंबर तक। 1.5 लाख करोड़ पहले आप उसका हिसाब नहीं देंगे, आप जनता को नहीं बताएंगे कि 18 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ। भीख दे रहे हैं, मतलब आप देश की जनता से, जो लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं उसमें हर कोई है, किसान है, मजदूर है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उससे ऊपर के जो लोग हैं उनसे आप जो लूट रहे हैं। जो तेल ज्यादा से ज्यादा 30-35 रुपए लीटर मिल सकता है, उसे आप 80 रुपए में, डीजल को भी आपने, जो डीजल 2014 में उस पर जो एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 56 पैसे, आपने उसको बढ़ाकर 32 रुपए के लगभग कर दिया। वैट अलग से है। आज वो डीजल उस समय जो मिलता था करीब 35-40 रुपए, वो डीजल आज 80 रुपए पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है। और पेट्रोल को आपने 80 रुपए कर दिया। और भाव कितना पड़ रहा है आपको? पेट्रोल का जो भाव आपको सरकार को पड़ रहा है सारे खर्चे मिला के, वो 29 रुपए से कम में पड़ रहा है और डीजल 27 रुपए से कम में पड़ा है। तो कितना पैसा लूट रहे हैं आप? 52 रुपए के लगभग। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर दोनों को अगर मिक्स कर दें, औसत बना लें, तो लगभग 1 लीटर डीजल और पेट्रोल पर लगभग 52 रुपए सरकार लूट रही है लोगों से। तो पब्लिक का पैसा लूट के आप उन्हें चंद जिंदा रहने के लिए टुकड़े डाल रहे हो, भीख डाल रहे हो। आप सरकार को नहीं चाहिए कि लोगों को केवल अनाज से, चावल हो या गेहूं हो और चना हो, इसी से काम चल जाएगा। उसको कोई उसमें बनाने के लिए मिर्च मसाला नहीं चाहिए, उसको कोई दाल नहीं चाहिए, उसको कोई सब्जी नहीं चाहिए, इसमें नमक भी नहीं चाहिए। उसे क्या दे रहे हैं आप? उसे क्या चाहिए? क्या दे रहे हैं आप? तो ये जो भीख दे रहे हैं इतनी लूट मचा के कि 18 लाख करोड़ रुपए तो आपने केवल पेट्रोल से, डीजल से जो लूट लिया, और दे रहे हैं आप इतना सा 1.5 लाख करोड़। अब बड़ी अपनी महानता, 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जैसे आपकी जेब से जा रहा है। लेकिन सर, देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। मैं इसमें एक चीज और आपको जी बताएं, आप पूछें। सर, एक तरफ कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरी तरफ वो 5 किलो चावल पर डिपेंड कर रहे हैं भारत के लोगों को। नहीं, अब तो आप इसी से लगा लीजिए कि क्या 5 किलो अनाज देके, 1 किलो चना देके आत्मनिर्भर बनेगा भारत?
और कैसा आत्मनिर्भर बनेगा, इसका और आप नतीजा देख लिए। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस समय ये जो प्रवासी जो मजदूर थे वो जब गए तो एक और घोषणा उन्होंने करी कि जिनके राशन कार्ड हैं उनके अलावा जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं 8 करोड़ लोग, उन लोगों को भी अनाज मिलेगा, 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल उनको भी मिलेगी। अब उनकी हकीकत सुन लीजिए। और ये भारत सरकार की जो संस्था है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये उसके आंकड़े हैं जो मैं अब आपके सामने रखा हूं। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि सच्चाई कितनी है, कहा जो जा रहा है, दिखाया जो जा रहा है वो क्या है और जो सच्चाई है वो क्या है। 8 करोड़ लोग हैं वो जिनको ये देने थे मजदूर को, और ये FCI की रिपोर्ट है। 8 लाख मीट्रिक टन अनाज वहां से जाना था, और जो उठाया, किसी ने कितना उठाया, किसी ने कितना उठाया, बटा कितना है, मात्र 13%। 13%, यानी 87% अनाज कहां गया, कहां नहीं गया, कौन डकार गया, किसने लूट लिया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसका अंदाजा नहीं है। और ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, भारतीय खाद्य निगम की ये रिपोर्ट है। वो FCI की रिपोर्ट कहती है कि मात्र 13% ही लाभार्थियों तक ये सामान पहुंचा है, बाकी किसी तक नहीं। और अब देखिए ये जो है 8 लाख मीट्रिक टन जो अनाज था वो, और कितने लोगों तक पहुंचा है, 1 करोड़ 21 लाख लोगों को ये मई में मिला। 92 लाख 44 हजार लोगों को ये मिला आपके जो है उसमें जून के महीने में। जो टोटल मिला है 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार लोगों को मिला है। 8 मई से ये शुरू हुई। और अब इसमें क्या है कि किस किस तरह से उठाया, और किसके 36 राज्य, जिसमें जो केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं हमारे, उन मिलाकर 36 राज्यों को जो मिलना था ये अनाज, कितना अनाज, 8 लाख मीट्रिक टन अनाज उठना था, बांटना था। सभी राज्यों ने मिलकर उठाया कितना, 6 लाख 38 हजार मीट्रिक टन, यानी उठाया भी कम, 80% ही उठाया। बांटा कितना टोटल इन सभी राज्यों ने, 1 लाख 7 हजार मीट्रिक टन, यानी मात्र 13% अनाज लोगों तक पहुंचा है। यह है आंकड़े। और दूसरा, इसके अलावा जो 26 राज्य हैं उन्होंने 100% कोटा उठाया, 100%। बांटा कैसा है ये भी सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगी, लोगों को पता लग जाएगी कि कैसा होता है। उत्तर प्रदेश ने जो है इनके खाते में आया 1,42,033 मीट्रिक टन, ये इतना उठाना था। इन्होंने उठाया 1,40,600, यानी लगभग 80% से ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 85% इन्होंने उठा लिया। बांटा कितना, 2%। तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, यानी भोगी की सरकार, जो कांड हुए हैं, आप देख रहे हैं कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, उस भोगी की सरकार ने इसमें बांटा कितना, 2%। तो भोगी जी से पूछ लिया जाए, महाराज ये 98% अनाज कहां गया, कौन खा गया इसे?